आज ये एक बात बताइए, चेंबर का अध्यक्ष जो 4.5 साल तक अध्यक्ष था, उसने रात को 11 बजे एक पेपर वाले को इस्तीफा व्हाट्सएप तो किया। मैं 10 उपलब्धि बढ़ाने को तैयार हूं और आपके सामने डंके की चोट पे कहता हूं, जो चाहे मुझसे आके डिबेट कर ले। मैं उन्नति पैनल की तरफ से हर डिबेट करूंगा, हर लड़ाई लड़ूंगा और ईमानदारी से उन्नति पैनल आपकी सेवा करेगी, इसका वादा करता हूं। आप देख लो कितना व्यापारियों का प्यार मिल रहा, ये तो जीत की निशानी होती है और ये व्यवहार की निशानी होती है। और जीत हमारी नहीं होगी, ये भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जीत हो। देखिए, ये तो हमेशा रहा है कि जो वर्तमान में जो है आने वाला बेहतर होता ही है उससे, और हम ये विचार लेकर उपस्थित हुए हैं कि समस्याओं को समाधान में बदलने का प्रयास करेंंगे। हमारे गोविंद गोयल जी है, इन्हें राजनीति 50 साल का तजुर्बा है, वो व्यापारियों की लड़ाई अच्छे से लड़ सकते हैं। इसमें पाली भाई ने सबसे पहले पैसे को रेफरेंस दिया, पैसे जोड़े, लेकिन कोई काम नहीं करा उन्होंने। जय जय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ फोटो वाले परिवार का हार्दिक। के व्यापारियों के सम्मान का, भोपाल के व्यापारियों की रुकावट दूर करने का। यदि रुकावट दूर होगी तो व्यापार आगे बढ़ेगा, व्यवसाय आगे बढ़ेगा और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। उसकी गरिमा बढ़ाना, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए हम आपके बीच में उन्नति पैनल लेके आए। यदि चेंबर की तरक्की करवाना है, हमने अच्छे अच्छे हीरे जोड़े हैं, मोती पिरोए हैं, इसलिए कि चेंबर कुछ करे। आप कार्यकाल देख लीजिए और हमारा कार्यकाल देखने का मौका दीजिए। हमने हर एक काम किया, हर एक लड़ाई लड़ी है। कपड़े वालों की भी लड़ाई है, सोने चांदी वालों की लड़ी है, ट्रांसपोर्ट वालों की लड़ाई, और हर लड़ाई में हम कामयाब हुए हैं। वोट तो कलेक्टर गाइडलाइन भी हमने 80% करवाई थी, 20% कम करवाई थी। हमारे पास हर चीज के प्रमाण है आपके सामने। पॉलिथिन वालों को परेशान कर रहे थे, उनको रोका। कई काम हमने किए, कई काम हमको करना है। हम ये पूछते हैं कि आज ये एक बात बताइए, चेंबर का अध्यक्ष जो 4.5 साल तक अध्यक्ष था, उसने रात को 11 बजे एक पेपर वाले को इस्तीफा व्हाट्सएप तो किया। चेंबर की एक गरिमा होती है, हर संस्था की गरिमा होती है। मुख्यमंत्री इस्तीफा देगा, या तो गवर्नर को देगा, या विधानसभा अध्यक्ष को देगा, या विधानसभा में देगा। इस्तीफा देना था तो चेंबर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी में या चेंबर के सचिव को देना था। ऐसा क्या कारण पड़ गया? एक ही पेपर वाले को व्हाट्सएप किया कि हमने 1 करोड़ 20 लाख 10 लाख कुछ इकट्ठे किए। ये कोई उपलब्धि नहीं है। उसमें भी 3 अध्यक्ष चौकीदार किए गए, पूर्व अध्यक्ष ललित जैन, खुद आप अध्यक्ष, और बाद में जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष आकाश गोयल, तीनों अध्यक्षों ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए। पैसे इकट्ठा करना काय क्या है? पैसे सदस्यता शुल्क के या नई सदस्यता के? ये कौन सी उपलब्धि? उपलब्धि ये है कि भोपाल के व्यापारियों के साथ कंधे से मिला के चलो और चेंबर को आगे बढ़ाओ। चेंबर भोपाल की मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर सकती है, मध्य प्रदेश को लीड कर सकती है। आप 4 साल की एक उपलब्धि बता दो कि व्यापारी की ये लड़ाई लड़ी है। मैं 10 उपलब्धि बढ़ाने को तैयार हूं और आपके सामने डंके की चोट पे कहता हूं, जो चाहे मुझसे आके डिबेट कर ले। मैं उन्नति पैनल की तरफ से हर डिबेट करूंगा, हर लड़ाई लड़ूंगा। किशोर भाई और मानसूर में आज और पूरे न्यू मार्केट में जो प्यार मिल रहा है, उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सबको आभार व्यक्त करता हूं और ईमानदारी से उन्नति पैनल आपकी सेवा करेगी, इसका वादा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत। देखिए, एक बात है, ये उन्नति पैनल जो घूम रही है भोपाल के व्यापार व्यवसाय और भोपाल चैम्बर की उन्नति के लिए घूम रही है। रहा सवाल जो इस्तीफे की बात है, तो उन्होंने रात को 11 बजे कार्यकारिणी में नहीं देके दैनिक भास्कर में दिया। दैनिक भास्कर में दिया, उससे इतना ही नहीं है। सवाल इस बात का है कि सीएम भी इस्तीफा देगा तो गवर्नर को देगा, विधानसभा अध्यक्ष को देगा, विधानसभा में देगा। क्या कारण था कि आपको रात को 11 बजे एक पत्रक को व्हाट्सएप से इस्तीफा दे रहे? आपको इस्तीफा देना था, कार्यकारिणी के सामने देना था। आपने चैम्बर की गरिमा का मान तोड़ा है। चैम्बर की गरिमा ये है कि चैम्बर की गरिमा के सामने भोपाल उनके सामने अपनी बात रखते, आपको सदस्य से बात करते, सदस्य को क्या, सदस्यों से आपको क्या असुविधा बताते, तो मैं सोचता हूँ सदस्य आपका ज़्यादा सम्मान करते। आपने जो कुछ भी किया ये संविधान के चैम्बर के अनुचित किया। सर, पाली साहब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भी पहुंच रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स में राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता जा रहा है? या देखिए, पाली साहब कहीं पे भी जाए, पाली साहब जाना है, कांग्रेस में जाए, बीजेपी में जाए, कम्युनिस्ट पार्टी में जाए, आप में जाए, जहाँ जाना जाए, हम तो हमारे व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं और वहीं जाते रहेंगे, हम उसमें संतुष्ट हैं। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त? आप देख लो कितना व्यापारियों का प्यार मिला। यही तो जीत की निशानी होती है और ये व्यवहार की निशानी होती है। और जीत हमारी नहीं होगी, ये भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जीत होगी। मैं विनोद जैन एमपीटी महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। मेरा मतपत्र क्रमांक 2 है और मेरे साथ कार्यकारिणी के लिए अमित जैन CS, आदित्य सिंघई जी, इसमें जैन जी, हमारे साथ में बहुत युवा। हमारी टीम की एक विशेषता और है कि हमारे यहाँ पूरे तो व्यापारिक क्षेत्र से प्लस सामाजिक क्षेत्र, हर वर्ग से, हर व्यवसाय से हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारी पूरी टीम के लोग। मैं गोविंद गोयल जी के साथ में उन्नति पैनल के माध्यम चुनाव के अंदर मैदान में हूँ और हम सभी लोग व्यापारियों के हित में कार्य करने पे। देखिए, ये तो हमेशा रहा है कि जो वर्तमान में जो है आने वाला बेहतर होता ही है उससे, और हम ये विचार लेकर उपस्थित हुए हैं कि समस्याओं को समाधान में बदलने का प्रयास करेंगे। जो मूलभूत समस्याएं, बुनियादी समस्याएं हैं, आप समझ ही रहे हैं, वो आज रोज़मर्रा के अंदर हम लोग, कंज्यूमर भी उस बात को सफ़र करता है, कहीं ना कहीं व्यापार पर भी प्रभावित होता है उससे। जैसे कि ट्रैफिक को लेके कह लें या पार्किंग को लेके कह लें, ये तो बुनियादी समस्याएं हैं। इसके अलावा भी तकनीकी रूप से जो शासन प्रशासन के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, उसको लेकर भी हम लोग कुछ सरलीकरण के लिए व्यापारी और शासन के बीच में एक सेतु का काम करेंगे। ऐसा हमारा सबका दृढ़ संकल्प है। कार्यकारिणी में क्या संतुष्टियां थी जिनको लेकर आप व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हम किसी के विषय में नेगेटिव नहीं बोलते, हम अपना सकारात्मक पक्ष रखते हैं कि हम जो करेंगे वो अभी तक के होने वाले से बेहतर करेंगे। हमें ऐसा विश्वास है कि आदरणीय गोविंद गोयल जी चैम्बर के अंदर व्यापारी वर्ग की ओर से एक नया इतिहास रचेंगे। धन्यवाद। मैं संजीव जैन, मैं उन्नति पैनल से मंत्री पद के लिए खड़ा हूँ। मेरा मतपत्र क्रमांक 4 है। ये उन्नति पैनल इसलिए जरूरी है, आज हमारे गोविंद गोयल जी हैं, इन्हें राजनीति 50 साल का तजुर्बा है और व्यापारियों की लड़ाई अच्छे से लड़ सकते हैं और हमें पूरी उम्मीद है व्यापारियों की जो भी समस्या होगी वो तन से, मन से, धन से, सब जगह से वो उठाएंगे और पूरी व्यापारियों की समस्या दूर करेंगे। पिछली कार्यकारिणी से आप लोगों को क्या संतुष्टि थी? पिछली कार्यकारिणी में मैं कार्यकारिणी मेंबर था, मैं जीता था, नहीं उसमें पाली भाई ने केवल सबसे पहले पैसे को रेफरेंस दिया, पैसे जोड़े, लेकिन कोई काम नहीं करा उन्होंने। केवल अपना सब मंत्रियों के पास जाना, फोटो खिंचवाना, अकेले पहुंच जाना, और ये क्या व्यापारियों का काम करना, मंत्रियों के मिलना कोई ये चैम्बर का काम नहीं है। व्यापारियों की आवाज उठाना ये काम है चैम्बर का।